एक मनसा उन्होंने पाली है, ब्लीड इंडिया विद थाउजेंड्स ऑफ कट्स। मगर क्यों? क्योंकि हर बार आमने सामने के युद्ध में मुंह की खानी पड़ी है। वहीं दूसरे ने चुनी नफरत और जहर, और पकड़ा दी खिलौनों की जगह बंदूकें, और बांध लिए शरीर पर बम, जिससे भारत को छलनी करके उसको तोड़ा जा सके। कि भारत को बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा अंदर के दुश्मनों से है। धुरंधर मूवी हमें पाकिस्तान में पनपे आतंकवाद का असली चेहरा दिखाती है। फिल्म को बैन करने से सच्चाई छुप थोड़ी जाएगी। इस फिल्म के कमाई के आंकड़े बताते हैं कि लोगों में देशभक्ति तो है, जानने की इच्छा तो है, मगर पढ़ लिख करके नहीं, चलचित्र के जरिए। एक मनसा उन्होंने पाली है, ब्लीड इंडिया विद थाउजेंड्स ऑफ कट्स। मतलब वो भारत को हजारों घाव देना चाहते हैं। मगर क्यों? क्योंकि हर बार आमने सामने के युद्ध में मुंह की खानी पड़ी है। और ये नफरत क्यों? युद्ध क्यों? क्योंकि बुनियाद ही नफरत है। जहां एक ने शांति उन्नति चुनी और अपनी जमीन को मां समझा, वहीं दूसरे ने चुनी नफरत और जहर, और पकड़ा दी खिलौनों की जगह बंदूकें, और बांध लिए शरीर पर बम, जिससे भारत को छलनी करके उसको तोड़ा जा सके। मगर ये भोलापन कब तक दिखाते? कब तक उनको माफ करते? क्योंकि भोला को तांडव करना भी आता है। यह मूवी उन गुमनाम हीरोज को सल्यूट करती है जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। मूवी की शुरुआत होती है कांधार हाईजैकिंग और संसद पर हुए हमले से, जहां पर भारत में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही थी। तमाम कोशिशों के बाद उस समय के आईबी चीफ श्री अजय सान्याल जी, जिसका किरदार आर माधवन निभा रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही तरकीब समझ आती है, वो है धुरंधर, जिसमें एक भारतीय एसेट को उनके गढ़ में उनके बीच में रहकर धीर और धैर्य के साथ उनको धुआं धुआं करना था। क्योंकि आईएसआई, सेना, अंडरवर्ल्ड और बिजनेसमैन सब मिलकर के आतंकवादी तैयार कर रहे थे, जिससे भारत में दहशत फैलाई जा सके। और उनका गढ़ था कराची के पास लियारी। लियारी दो गुटों में बटा हुआ था, जिसमें एक था रहमान डकैत और उसका चचेरा भाई उजैक बलोच। दूसरी गैंग में उन्हीं के रिश्ते वाले बाबू डकैत और अरशद पप्पू। कहने को तो रहमान डकैत, जिसका किरदार अक्षय खन्ना निभा रहे हैं, बलूचों का मसीहा है, क्योंकि उसका गैंगस्टर बनने का आधार यही था कि वह बलूचों की भलाई के लिए ये काम कर रहा है। मगर बाद में इन्हीं बलूचों के विश्वास का नाजायज फायदा उठा करके वह सत्ता में आने की कोशिश करता है। अपनी हुकूमत के लिए मौका मिलने पर एक दूसरे को खत्म करना ही उनकी मंशा है। हमजा अली मजारी, जिसका किरदार रणवीर सिंह निभा रहे हैं, उसको राइटर ने बड़ी ही खूबसूरती से कांधार हाईजैक, 26/11 के हमले, लियारी अंडरवर्ल्ड और संसद पर हमले सभी सीन्स में बड़ी खूबसूरती से फिट किया है। और इसी बीच में हमजा और उसकी गर्लफ्रेंड, जो एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जमाली की बेटी है, उनकी लव स्टोरी को अंजाम तक पहुंचाने में कारगर साबित किया है। और यह फिल्म 26/11 के हमले के दौरान हुई न्यूज रिपोर्टिंग में जाने अनजाने में हुई तमाम लापरवाहियों को दिखाती है, उजागर करती है, जिसने भारत देश के घावों को और गहरा कर दिया था। मूवी में हैंडलर और आतंकवादियों के बीच में हुई ओरिजिनल वॉइस रिकॉर्डिंग का भी उपयोग किया गया है, जो इसे और ज्यादा ऑथेंटिक बनाती है। मूवी में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हजम नहीं होती हैं, जैसे कि हमजा, जिसको हम एक आईबी ऑफिसर समझ रहे थे, वो एक मौत का इंतजार करने वाला अपराधी दिखाया गया है, जिसको नेशनल ड्यूटी पर लगा दिया गया है। दूसरा, वहां की पुलिस आईएसआई के खिलाफ जाने की तो हिम्मत भी नहीं कर सकती है, लेकिन इसमें एसपी असलम चौधरी, जिसका किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं, उसको ऐसा करते दिखाया गया है। फिल्म में डायलॉग्स का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया गया है। जैसे हाईजैकर आईबी चीफ को बोलता है कि तुम्हारे पड़ोस में ही रहते हैं, गूदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। और आईबी चीफ का डायलॉग कि सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करने की जरूरत है। वो अगर नींद में भी भारत के खिलाफ सोचे तो उनके ख्वाब में भी हम नजर आने चाहिए। रहमान डकैत का डायलॉग कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। और हमजा का डायलॉग कि घायल हूं इसीलिए घातक भी हूं। फिल्म में गाने, धुन, उनका बैकग्राउंड म्यूजिक सब पहले ही वायरल हो ही चुके हैं। एक्टर्स ने अपने अपने किरदार के साथ न्याय किया है और सभी के सभी धुरंधर दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन रामपाल का जिक्र करना भी जरूरी है, जो आईएसआई के चीफ का किरदार निभा रहे हैं और भारत में हुए हमले में रहमान डकैत के थ्रू हथियार सप्लाई करने का मास्टरमाइंड है। अंत में आईबी चीफ का वो डायलॉग याद आ रहा है कि भारत को बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा अंदर के दुश्मनों से है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप धुरंधर मूवी के बारे में आपके क्या विचार हैं।